देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज हम लोग बात करेंगे द रणवीर पॉडकास्ट के बारे में। जी हाँ, रणवीर इलाहाबादिया के बारे में, क्योंकि उनका मामला जो है कुछ ज्यादा ही खिंच रहा है। अब वो जो है रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो भी सशर्ते जो है जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम उस तरीके से अपनी जो है पॉडकास्ट रखेंगे और एकदम शालीनता के साथ पॉडकास्ट दिखाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम जांच में सहयोग करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि रणवीर इलाहाबादिया पूरी तरीके से हमें जांच में सहयोग कर रही है। इसी बात पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी है रूबी, मेरी सहयोगी। रूबी, आपको क्या लग रहा है, रणवीर इलाहाबादिया सपोर्ट कर रहे कोर्ट को, इसीलिए जो है कोर्ट ने इतनी छूट दी है कि ठीक है, क्योंकि 3 मार्च तक उनको जो है रोका गया था पॉडकास्ट करने से। उसके बाद उन्हें सशर्त जो है इजाजत दे दी गई कि आप पॉडकास्ट जो है शुरू करें। तो आपको का इस पे क्या कहना है, क्योंकि आपने पूरे डिटेल में इस पे रिसर्च की है? सपोर्ट कर रहे हैं और जरूरत भी है, देखिए, क्योंकि जो कारनामा ही कहूंगी मैं, जो उन्होंने किया इंडियाज गॉट टैलेंट में जाके, जिन वर्ड्स का वो यूज कर रहे थे वो बहुत गलत थे। और उसके बाद उन्हें पनिशमेंट मिलनी भी पक्का थी, पर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो थोड़ा नरम हो गया उन्हें लेकर। अब शो स्टार्ट कर सकते हैं वो दोबारा। आपको बता दूं मैं कि 8 फरवरी को जो ये शो रिलीज हुआ था इंडियाज गॉट टैलेंट का, उसमें जाकर रणवीर इलाहाबादिया माता पिता को लेकर जो भी टिप्पणी करते हैं, और वही नहीं कोई भी करता है तो गलत है। तो अब वो अपने वर्ड्स और ज्यादा सेफली यूज करेंगे तो बेटर रहेगा उन्हीं के लिए। बिल्कुल, जैसा कि रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी जो है रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से, उनके वकील ने, कि इनको पासपोर्ट दे दिया जाए, पासपोर्ट जब्त नहीं किया जाए। तो कोर्ट का यही कहना था कि जिस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया सपोर्ट कर रहे हैं, जांच में पूरी सहायता कर रहे हैं, और अगर वो देश से बाहर जाते हैं अपने काम के सिलसिले में भी, तो उससे जो है जांच प्रभावित होती है। क्योंकि अगर कल को किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी भी बयान के लिए, किसी भी सबूत के लिए, तो रणवीर इलाहाबादिया वहां मौजूद नहीं होंगे, तो उससे उनको ही परेशानी होगी। इस वजह से कोर्ट ने कहा है कि ज्यादा नहीं, अगर आप इस तरह से सहयोग करते रहे तो 2 हफ्तों से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, पासपोर्ट रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं रूबी, आशीष चंचलानी भी उसमें शामिल थे। उन्होंने भी जो है कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है उनको भी, क्योंकि वो भी जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। वहीं कोर्ट का ये भी कहना है कि जो है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उसके आधार पर कुछ नियम बनाए जाएंगे कि इस तरह से कोई भी ओटीटी कंटेंट हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया कंटेंट हो, कुछ भी अश्लीलता ना फैलाई जाए। बिल्कुल, बहुत जरूरत भी है कि हम लोग ऊपर से जिस तरह के पॉडकास्ट वो करते आए हैं, हम सभी उनके पॉडकास्ट देख चुके हैं। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ किया है, टाइगर श्रॉफ के साथ किया, और ऐसे बहुत ही नामी लोगों के साथ बहुत ही मोटिवेशनल पॉडकास्ट भी किया है। लेकिन उसके बाद वो इंडियाज गॉट टैलेंट में जाते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है और लोगों को ठेस भी पहुंचाएगी। पर अब उन्हें क्योंकि रिलीफ मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से और वो दोबारा पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं, तो वर्ड्स का वो ध्यान रखें तो बेटर रहेगा उन्हीं के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से कोर्ट ने ये कहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर वो कुछ नियम बनाएंगे जिस वजह से अश्लीलता न फैले, कोई भी शो जो हो वो शालीनता से चले, किसी भी व्यक्ति विशेष को ठेस न पहुंचे उनके किसी भी बयान से, किसी भी जोक से, क्योंकि इस तरह के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। कोई भी पॉडकास्टर, कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ भी बोल जाता है चलते शो में, जिससे लोगों को आहत पहुंचती है और वो समाज के लिए सही नहीं होता है। तो इसके लिए जो कानून बनने की मांग हो रही थी, इस पर भी बहुत अच्छे से कोर्ट सोच रही है। बाकी रणवीर इलाहाबादिया का शो जो है ऑन एयर हुआ है, एक पॉडकास्ट उनका रिलीज हुआ है, एक तरह से हम लोग कहेंगे कि दोबारा से उन्होंने कम बैक किया है अपने पॉडकास्ट जर्नी पे। तो आप उस शो को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, क्योंकि फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं और वेट कर रहे थे रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट का। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरह वो कोर्ट को सपोर्ट करते रहे तो हो सकता है ये जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज कॉरिडोर्स के वीडियोस। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।